नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा शकुंतला अपनी सखियों के साथ वेतस कुंज में काम संतप्त हैं, उपचारित हैं सखियों के द्वारा। विश्रब्द वार्तालाप कर रही हैं जिसको दुष्यंत के द्वारा सुन लिया जाता है। और जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि शकुंतला भी उसी प्रकार से उनके प्रति अनुरक्त हैं जिस प्रकार से वे उनके प्रति अनुरक्त हैं, राजा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वे वेतस कुंज के अंदर चले जाते हैं। दोनों सखियां राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर हिरण की व्यास से चली जाती है। आगे देखिए, राजा कह रहे हैं, श्लोक है, किम शीतलई क्लम विनोद भी आर्दवातान संचारयामी नलनी दल ताल वृंतई अंके निदहाय करभोर यथा सुखम ते संवहायामी चरणावत पद्म ताम्रौ। कह रहे हैं, किम शीतलई क्लम विनोद भी, क्या मैं शीतल क्लम विनोद भी, थकान को दूर करने वाले नलिनी दल ताल वृंतई, कमल पत्र के पंखे से आर्द्रवातान संचारयामी, ठंडी हवा करूं, उत अथवा करभोरु, करभ के समान उरु जंघाओं वाली, यानी हाथी के समान जंघाओं वाली, ते पद्म ताम्रौ, तुम्हारे पद्म ताम्रौ, कमल तुल्य रक्तिम चरणों, चरणों में अंके निधाय, चरणों को अंके निधाय अपनी गोद में रख कर यथा सुखम संवहायामी, जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार संवहायामी दबाऊं या तुम्हारी थकान को दूर करूं। राजा दुष्यंत जो हैं एकांत पाकर के कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए कमल पत्र के पंखे से शीतल वायु के द्वारा तुम्हारी थकान को दूर करूं, अथवा तुम्हारे पैरों को अपनी गोद में रखकर उनको आराम प्रदान करूं। एक बार अर्थ देख लें, किम शीतलई, क्या मैं शीतल, क्लम विनोद भी, थकान को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई, कमल पत्र के पंखे से ठंडी हवा करूं, संवाय आर्द्रवातान संवायामी, यानी ठंडी हवा करूं, करभोरु अथवा हे करभोरु, ते चरणौ पद्म ताम्रौ चरणौ, तुम्हारे कमल तुल्य रक्तिम चरणों को या लाल आभा से युक्त चरणों को अंको निधाय गोदी में रख करके यथा सुखम ते संवहायामी, तुम्हें जिस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो उस तरह से दबाऊं। एक बार टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। निवृत्ते यानी आनंदित हो गई, अर्थात निश्चिंत हो गई। मृग पोत कहा, चतुर प्रियमदा वहाँ से हटने का बहाना ढूंढती हैं और मृग के बच्चे को माँ से मिलाने के बहाने अनसुया के साथ जाती हैं। अशरणा, तुम दोनों में से कोई सहायक नहीं रहा। अन्यतर शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, दो में से एक इसका अर्थ है। पृथिव्या, पृथ्वी का रक्षक, वह तेरे पास है, वह तेरी रक्षा करेगा। आराध्यामी, उपासक या पूजक, साथ ही सेवक अर्थ भी इसका निकलता है। क्लम विनोदयामी, क्लमम विनोदितुम शीलम येषां ते
क्लम धन वी धन नुद धन णिच धन ऋणी। ताच्छील्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय थकान दूर करने वाले। नलिनी नलिनी दलमेव तालवृंतम तई कमल पत्र के पंखे से। करभोरु करभ का अर्थ है कलाई में लेकर कनी अंगुली तक हाथ का बाहर का भाग, ऊपर से नीचे की ओर उतार वाला, उसके तुल्य जिसकी जंगा हैं। करभ यानी हाथी का बच्चा भी इसका अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होगा हाथी के बच्चे की सूंड के तुल्य जंघाओं वाली। संभायामी यानी दबाऊं, इससे राजा की चाटुकारिता सूचित हो रही है। कमल पत्र में ताल वृंत का आरोप इस प्रकरण में उपयोगी होने से परिणाम अलंकार है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विकल्प अलंकार है। करभोरु पद्म ताम्रव आदि साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। प्रसन्न करने के कारण उपन्यास नामक प्रतिमुख संधि का अंग है, उसका लक्षण है। उपन्यासः प्रसादनम, साहित्य दर्पण में ये छठे परिच्छेद में लिखा हुआ है। अभीष्ट अर्थ के लिए अनेक बातें कहने के कारण माला नामक नाटकीय लक्षण है, माला का लक्षण है। माला स्यात् यद अभीष्टार्थम नैकार्थ प्रतिपादनम। विश्वनाथ ने यह श्लोक माला का उदाहरण प्रस्तुत किया है या उद्धृत किया है। शकुंतला न माननीयेषु आत्मनम अपराधी से, मैं माननीय व्यक्तियों के प्रति अपने आप को अपराधी नहीं बनाऊंगी। इति उत्थाय गंतुम इच्छति, उठकर जाना चाहती है। राजा सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, सुंदरी दिन अभी ढला नहीं है। इयम चाहते शरीर अवस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। श्लोक देखिए। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणम कथम आत्वे गमिष्यसि परिबाधा पेलवै अंकै इति बलात् एनं निवर्त्यति। नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणम, जिसके कमल पत्रों से वक्षस्थल का आवरण बनाया हुआ है। कुसुम शयनम, ऐसी पुष्पशैया को उत्सृज्य छोड़ करके। परिबाधा पेलवै अंगै, पीड़ा के कारण कोमल अंगों से। कथम आत्मे गमिष्यसि, कैसे तुम धूप में जाओगी। इति बलात् एनाम निवर्त्यति, बलपूर्वक उसको लौटा लेता है। शकुंतला वहाँ से जाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि माननीयेषु न अपराधम अपराधिष्यते, यानी मैं जो माननीय व्यक्ति हैं उनको उनके प्रति अपने आप को अपराधी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो जाना चाहती हैं, क्योंकि ये कृत्य तपोवन की भी विरुद्ध है। तो राजा दुष्यंत जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो दिन शेष है और तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता भी बहुत है। तो कह रहे हैं कि कमल पत्र से आच्छादित वक्षस्थल वाली आप पुष्पशैया को छोड़ करके कैसे इस कोमल अंग को धारण करती हुई धूप में जाओगी। इस प्रकार से उन्हें बलपूर्वक वहाँ से लौटा लेते हैं। एक बार अर्थ देखेंगे। हे सुंदरी, नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणम, जिसके कमल पत्रों से वक्षस्थल का आवरण बनाया गया है। कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पेलवै अंगै कथम आत्वे गमिष्यसि, ऐसी पुष्पशैया को छोड़कर पीड़ा के कारण कोमल अंगों से तुम किस प्रकार धूप में जाओगी। इति बलात् एनाम निवर्त्यति, बलपूर्वक उसको लौटाते हैं। अब जो टिप्पणियाँ देखेंगे। माननीयेषु, यहाँ पर माननीय व्यक्ति से अभिप्राय राजा से है। आप सम्मानीय हैं, अतः पैर नहीं दबाऊंगी, अन्यथा मैं अपराधी हो जाऊंगी। यहाँ पर एक ये भी अर्थ निकलता है कि नहीं, मैं अपने सम्मानीय जो व्यक्ति हैं, यानी अगर इस तरह से कोई लड़की अपने पैर किसी पुरुष के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा स्पर्श करवाती है तो वह
चरित्र हनन ही है। इस कारण से वो माननीय से अर्थ यहाँ हम महर्षि कर्ण जो उनके पिता हैं उन वह भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार उनके प्रति क्या होगा, अनुचित होगा या उनका अपमान ही होगा। और राजा भी हो सकता है, क्योंकि राजा को वो मन ही मन चाहने लगे हैं तो वो सम्मानीय हो गए, इसलिए उनसे पैर दबाना वह उचित नहीं समझ रही। अनिर्वाणा, ढला नहीं, ठंडा नहीं हुआ। निर्वाण का अर्थ है बुझना, शांत होना। यहाँ पर सूर्य का अस्त होना भाव है। सूर्य अभी छिपा नहीं है, अभी धूप काफ़ी तेज है, अतः बाहर ना जाओ। नलनी नलनी दलई कल्पित स्तनयो आवरणम यस्मिन तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। उसने पुष्प सैया के कमल पत्रों से वक्षस्थल को ढका हुआ है। परिबाध्या पेलवई तत्पुरुष समास है। पीड़ा के कारण कोमल। यहाँ पर पेलव शब्द अश्लील है, अतः परिबाधा कोमलई पाठ अधिक उचित है। यहाँ पर परिबाधा पेलवई अंगई, यह कैसे जाओगी का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। परिबाधा पेलवई आदि विशेषण साभिप्राय हैं, अतः परिकर अलंकार है। यहाँ पर हेतु पूर्वक अर्थ के वर्णन से उपन्यास नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। इसका लक्षण है उपपत्तिकृतो यो अर्थ उपन्यासस्तु सा स्मृतः, ऐसा नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है। हेतु के साथ अविष्ट वाक्य के कथन से हेतु नामक नाट्य के लक्षण है। इसका लक्षण है हेतुर्वाक्यम समासुक्तिम इष्टकृत हेतु दर्शना। शेष अगले व्याख्यान में बच्चों। धन्यवाद।